आज बहुत हैप्पी वाला मॉर्निंग लग रहा है मुझे। एक काम करते, तीनों मिलके कुछ अलग ब्रेकफास्ट करते हैं। नहीं, मैं सोच रही हूँ कि आज घर पे ही तुम लोगों के पसंद का कुछ बना लेती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आज मेरी तरफ से ट्रीट, फेमस साइकिल वाले अन्ना की इडली। मैं यूं गया और यूं आया, बस 2 मिनट। वो रेजिग्नेशन तो मैं अब दे दूंगी, लेकिन मेरे को आगे की चिंता हो रही है। ये शहर सस्ता नहीं है और ऊपर से मेरी किस्मत लंगड़ी टांग खेल रही है मेरे साथ। तू फिक्र क्यों कर रही है? देख बेटा, किस्मत तेरे बस में नहीं है, लेकिन तुझमें टैलेंट है, और जब तक तुझमें टैलेंट है तुझे हीरोइन बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिर लक्ष्मी, सिर्फ एक नवरंग स्टूडियो थोड़ी ना, और भी जगह है। अब टाइम आ गया है कि तुझे ना दूसरी जगह भी ट्राई करना चाहिए। वो शायद आप सही कह रही हैं। वो सलमान वाली फिल्म याद है? उसमें जिस लड़की को फाइनल किया था वो तो कर नहीं पा रही है, तो शायद हाँ तेरे नसीब से नहीं कर पाई। बेटा, मुझे तेरे टैलेंट पे पूरा भरोसा है। तुझमें वो प्रतिभा है, इसीलिए तो मैं तुझे इतना बढ़ावा देती हूँ। और एक बात बोल, जिस दिन भी तेरी एक फिल्म आ गई ना, ये जो आयशा जी है ना, खुद चलकर हमारी चौखट पर आएंगी, तुझसे माफी मांगेंगी और तुझे वापस लेके जाएंगी। देख ले, तू चाय देख, मैं देखती हूँ कौन है। कौन है बुआ? आइए, अंदर आइए। थैंक यू। अगर इससे पता चला कि यहाँ कोई लड़का भी रहता है तो लक्ष्मी की बदनामी करने का कोई मौका नहीं जाने देगी। मैं लक्ष्मी की बुआ हूं। मैं पानी लेके आती हूँ। नो, डोंट बॉदर। मेरा पानी वैसे भी इंपोर्ट होता है। आई ड्रिंक ओनली स्विस। जस्ट थैंक यू। इम्पोर्टेड पानी? लेकिन हमारे राजस्थान में किसी भी मेहमान को खाली हाथ नहीं भेजते। बुआ चाय बना। क्या हाल है लक्ष्मी? Nice paintings. आयशा जी, अब इसे पहनने की जरूरत नहीं।
मैंने सब कुछ देख लिया है और सुन लिया है। You're right. मैंने भी देख लिया कि तुमने देख लिया। मैडम ने दिया है बोनस है तुम लोगों का। काफी अच्छा काम किया तुम लोगों ने। चलो अब लक्ष्मी की तो छुट्टी कर दी है, अब जाओ थोड़ा एंजॉय करो। या फिर मैं ये कहूँ कि मैं चाहती थी कि तुम देखो और सुनो। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा आयशा जी? आप पहले ही कहती तो मैं खुद ही नौकरी छोड़ देती। या फिर मैं तुम्हें नौकरी पर रखती नहीं। खैर, अब सब कुछ सामने आ गया है तो पहेलियां बुझा के क्या फायदा। आपको मेरा रेजिग्नेशन मिल जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? लक्ष्मी। नवरंग स्टूडियोज फिल्म इंडस्ट्री की मंजिल है, वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं कि जब मन में आया मुंह उठाकर चले आए और जब मन में आया निकल गए। लक्ष्मी, मेरा एक एक सेकंड बहुत कीमती है और तुम्हारी वजह से मेरा और मेरे ऑफिस का बहुत समय बर्बाद हुआ है। कीमत अदा तो करनी पड़ेगी। मैंने वक्त बर्बाद किया है? आयशा जी, शायद आप जानती नहीं है, लेकिन जब कोई छोटे शहर से अपने सपने पूरे करने आता है ना, उसके पास बहुत कम वक्त होता है। लेकिन वो सब बिना सोचे मैंने आपकी हर बात को भगवान का हुक्म माना, आपको भगवान माना। लेकिन आप किसी की तस्वीर मंदिर में रखकर उस पर फूल चढ़ाकर तुम लोग भगवान इसलिए नहीं चुनते हो क्योंकि तुम्हें उस पर श्रद्धा होती है, इसलिए चुनते हो कि तुम्हारे दिल की इच्छाएं पूरी हो जाए। तुम्हारे ये चोट का निशान अभी तक गया नहीं? ठीक है, वेल, और जब ये इच्छाएं पूरी नहीं होती तो भगवान गलत, भगवान ने साथ नहीं दिया। असली बात तो यह है लक्ष्मी कि तुम में वो बात ही नहीं है, काबिलियत ही नहीं है। और जब 2-3 हफ्तों में ये सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई कि तुम कितनी नाकाबिल हो, तो अपनी हार की जिम्मेदारी दूसरों पर थोप रही हो। ड्रीम गर्ल बनना चाहती हो ना? लोगों का ख्वाब बनने से पहले जिंदगी के कड़वे सच का सामना करना पड़ता है। तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरी वजह से काफी जल्दी तुम्हारी आंखें खुल गई और तुम्हारी औकात तुम्हारे सामने आ गई। सही कहा आपने आयशा जी, आपकी वजह से मेरी आंखें बहुत जल्दी खुल गई। और एक और बात सही कही आपने, नवरंग स्टूडियो सिर्फ एक रास्ता नहीं, मंजिल है। और उस मंजिल को पाने के लिए जिन रास्तों पर चलना जरूरी है, मैं हर उस रास्ते पर चलूंगी। नवरंग के अलावा हर उस स्टूडियो में ऑडिशन दूंगी और उस मकाम तक पहुंचूंगी कि नवरंग खुद चलकर मेरे पास आएगा और ड्रीम गर्ल का ताज पहनाएगा। गलती तुम्हारी नहीं है, इस आसमान की है जो हर जगह से, हर कोने से एक जैसा दिखता है। तो हर किसी को लगता है कि ये उसका है और वो उसे छू सकता है, जबकि ऐसा है नहीं। थोड़ा और डालना। कहने में बहुत फैंसी लगता है कि इस इंडस्ट्री में सक्सेस के लिए 3 E की जरूरत है, एंटरटेनमेंट, 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 या फिर 3 K की, किस्मत, खूबसूरती और काबिलियत। लेकिन ऐसा है नहीं लक्ष्मी, यहाँ सक्सेस के लिए सिर्फ एक A की जरूरत है, अक्लमंदी। कहीं और ऑडिशन तो तुम तब दोगी ना जब नवरंग से बाहर जाओगी। ठीक। छोटू आजा।
डाल वे। कहा था मैंने तुम्हें लीगल डॉक्यूमेंट्स है, बिना पढ़े साइन मत करो मत करो। खैर तब तुमने नहीं पढ़ा, अब पढ़ लो। लीगल डॉक्यूमेंट, इसे बिना पढ़े कभी साइन नहीं करना चाहिए। नो मैम, आप बस मुझे ये बताइए कि साइन कहाँ करना है। अगर तुम्हें समझने में तकलीफ हो रही हो तो मैं समझा देती हूँ। इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अगर तुम ये जॉब छोड़ना चाहती हो तो तुम्हें मेरी परमिशन लेनी होगी, जो तुम्हें मिलेगी नहीं। और अगर तुम मेरी परमिशन के बिना ये जॉब छोड़ना चाहती हो तो तुम्हें 1 महीने का नोटिस पीरियड और साथ में 10 लाख रुपए देने होंगे। इजी फॉर यू। 10 लाख रुपए दो और चली जाओ। ज्यादा पैसे, कम वक्त, इतना बड़ा शहर, यहाँ पर एक मुकाम हासिल करना। You know what, लक्ष्मी, मेरी तो गाड़ी भी इन गलियों में घुस नहीं रही थी। छोटी गलियां और बड़ी गाड़ियां। आज यहाँ उतरकर मुझे पता चला कि अलग अलग जगहों की हवा भी अलग अलग होती है। Anyhow, 1 महीने का वक्त है तुम्हारे पास। 10 लाख रुपए दो, वरना आई एम श्योर तुम्हारे जोधपुर में भी काफी थिएटर्स होंगे जहां सपने भी सस्ते मिलते होंगे। वहां से जाकर खरीद लेना। लेकिन आयशा जी, हाँ, मैंने आपको कहा था ना, आपने बेफिजूल में तकलीफ की। मैं तो चाय पीती भी नहीं। सो लक्ष्मी, 1 घंटे का टाइम है तुम्हारे पास। मेक अप योर माइंड। उसके बाद मेरे लॉयर्स तुम्हारे खिलाफ काम शुरू कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने को लेकर। So let me know. Sorry. आपसे मिलकर अच्छा लगा। कभी ऑफिस आइएगा। बोल दे क्या? क्या राज भैया, आपने हमारी बॉल अटका दी, अब आप ही लिखा दो। अरे देखो देखो, हमारी बिल्डिंग में हीरोइन आई। अरे ये तो वो ड्रीम गर्ल आयशा सरीन है। हीरो सब कहाँ जा रहे हैं? आयशा जी, आयशा जी। आयशा जी, आयशा जी, आयशा जी, आयशा भाभी की गाड़ी। आयशा भाभी यहाँ क्या कर रही?
सोच रही थी मैं, सही कह रहे थे पापा, नहीं भेजना चाहिए था मुझे बॉम्बे। तो ठेले की अकल है मुझ में। अरे अपने आप को कोसने से क्या होगा लक्ष्मी, इसमें तेरी क्या गलती है हा? अरे क्या पता था इतने सुंदर चेहरे के पीछे ऐसी मक्कार औरत होगी। बहुत बड़ी गलती बुआ, सब अपनी श्रद्धा विश्वास सब कुछ दिया। मैं तो करा था अभी किचन से जाके चाकू लेके ऐसे। मैं गलत टाइम पर तो नहीं आ गया? मेरी जान वान को तो खतरा नहीं है ना? मैं बाद में आऊं? अन्ना की फेमस इडली यार, क्या खुशबू आती है इससे। बस आधे घंटे में हीरो आता है और सारा माल खत्म। आज सोचा तुम दोनों को भी कुछ अलग ब्रेकफास्ट करा दूं। लक्ष्मी, तुम्हें पता आज बिल्डिंग में कौन आया था? ये तो भाभी की परफ्यूम की खुशबू है। इसका मतलब वो यहाँ? लक्ष्मी, आज बिल्डिंग में आयशा जी आई थी ना? तुमने देखा उन्हें? नाम मत लो उसका, नाम मत लो। बिल्डिंग में नहीं, यहाँ खड़ी थी। आयशा जी वो यहाँ क्यों आएगी? इसकी बॉस जो थी, जी का जंजाल है वो औरत। छोटी मोटी उम्मीद थी, उस पे भी पानी फेर कर चली गई। बड़ी हीरोइन बनी फिरती है। अरे मेरा तो मानो जी, आपको जिनके बारे में पता ना हो उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। और लक्ष्मी, तुम नवरंग स्टूडियो में काम करती हो? हाँ करती हूँ। आ गए ना जले पे नमक छिड़कने के लिए। तुम बड़ा जानते हो नवरंग को, काम करती हो वहां पे, उठना बैठना है तुम्हारा उसके साथ। पहले ऑफिस में मेरी जिंदगी हराम करके रख दी, और अब जब मैं नौकरी छोड़ना चाहती हूँ तो पढ़ो इसे, पढ़ो। ये सब आकर गई है मेरे हाथ में। तो बिना गलती के सजा मिलती है। समझ नहीं आता है मुझे। सपने देखे थे, बहुत बड़ी गलती कर दी क्या? हीरोइन बनने आई थी, कहा तो दुनिया को मेरे नखरे उठाने थे। यहाँ पर तो मैं उसके नखरे उठाते रही। कभी मछली बचाओ, साइकिल चलाओ, कुत्ते को प्यार करो, क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए। समझती अपने आप को। लक्ष्मी, एक बात बताओ कि हुआ क्या? कहती है मुझे कहीं और काम नहीं करने देगी। 1 महीने के अंदर 10 लाख रुपए देने हैं, नहीं तो उसके लॉयर्स मेरे खिलाफ एक्शन ले लेंगे। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। उसके तस्वीर के आगे फूल माला क्या चला ली, भगवान समझती है अपने आप को। आज तो मैं असली की फूल माला चढ़ा के दूंगी। बस कर। बस लक्ष्मी, कंट्रोल करो अपने आप को। तुम्हारी बॉस के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ, इसका यह मतलब नहीं कि तुम ऐसे बर्ताव करो। कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे ही होते हैं। इतनी बड़ी कंपनी क्या ऐसे ही चल रही है? और ऐसा नहीं हुआ तो कोई भी ऐरा गहरा जब मन चाहे तब कंपनी ज्वाइन करेगा और जब मन चाहे तब छोड़ देगा। ऐसे ही होता है कॉन्ट्रैक्ट्स। बिल्कुल उनकी तरह बात कर रहे हो तुम सब एक जैसे हो, सबके सब। धर्म कुछ नहीं, सिर्फ अपना फायदा देखते हो। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा तुम बहुत ओवर रिएक्ट कर रही हो? मेरा भी बॉस है, मुझे भी उससे प्रॉब्लम्स होते हैं, पर मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं नहीं। राज, क्योंकि तुम एक केकड़े हो। क्या? केकड़ा समझते हो? सिर्फ एक केकड़ा, मिडिल क्लास लोगों की तरह। तुम्हें पता है अगर केकड़ों को एक टोकरी में रख देना बिना ढक्कन के, तो उनमें से कोई बाहर नहीं निकलेगा। पूछो क्यों? क्योंकि वो सब एक दूसरे की टांग खींचने लगेंगे। मीरों के तलवे चाटने वाले अपनी हक की बात तो कभी करोगे ही नहीं। कल तक जब ये नहीं पता था कि मेरी बॉस कौन है, तब बड़ी हमदर्दी दिखाते थे। आज जब मालूम पड़ गया तो मेरे को बोलो कि आयशा सरीन अच्छी है। पागल हो गई ना तुम? हाँ, क्या फायदा होगा इससे मेरा? तुम बताओ, मेरा आयशा सरीन से क्या फायदा होगा? क्योंकि तुम्हें लगता है शूट पर तुम अपने
समोसे बेच पाओगे? वो बेचारी बॉस ने कुछ बोल दिया तो बुरा मान गई। हाँ, और तो कुछ हुआ ही नहीं होगा। तो अपने आप को देखा तुमने? अपना गुस्सा देखा तुमने? पागल हो तो यहाँ क्यों खड़े हो? बाहर निकलो यहाँ से। यहाँ पे खड़े रहने का कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ। आप यहाँ तो निकलो ना यहाँ से। तो जा ही रहा हूं मैं। ना। लक्ष्मी, खोल लक्ष्मी, दरवाजा खोल। मान जा बेटा, गोली मार, हम कुछ सोचते हैं।